फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग आजकल का बहुत ही लेटेस्ट कंसेप्ट है और इसको बहुत ही अगर सिंपल भाषा में मैं समझाना चाहूँगा आपको तो सपोज मेरे पास एक वेबसाइट है जो डेस्कटॉप पे मेरे पास फुल विड्थ में शो हो रही है, लेकिन अगर वही वेबसाइट मैंने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे ओपन ना करके अगर मैंने मोबाइल पे ओपन करनी है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि डेस्कटॉप की स्क्रीन जो है इतनी विड्थ में होती है और जो हमारे पास टैबलेट या मोबाइल की विड्थ होती है वो ऑलमोस्ट उसके हाफ से भी हाफ होती है। तो वेरी वेल अंडरस्टूड सी बात है कि अगर मैं यही वेबसाइट अपने मोबाइल पर देखूंगा तो जितना भी राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है मेरे को या तो स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा एंड बाय डिफॉल्ट वो जो है मोबाइल पे हिडन रहेगा। तो अगर उस चीज को भी मैंने अपने मोबाइल या टैबलेट पे शो करना है तो मेरे पास ओनली वन एंड वन ऑप्शन बचता है कि मैं अपने मोबाइल के ऊपर दूसरी अपना पेज को शो करूं या फिर रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग को ऑप्ट करके सेम पेज के ऊपर कुछ इस तरह से कोडिंग करूं कि ऑटोमेटिकली जो पोर्शन मेरे पास हिडन हो रहा है मोबाइल पे वो मेरे पास मोबाइल में हिडन ना होके वो पेज के बॉटम में आ जाए। अब वो बॉटम में आएगा कैसे, उस चीज को हम कहते हैं बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। तो आइए स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में ये चीज हमने इंप्लीमेंट करनी कैसे है। सो कंटिन्यूइंग फर्दर, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नॉर्मल HTML फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम सिर्फ एक ही डिव लेंगे। और अगेन वेरी सिंपल थिंग, अगर आपने एक HTML पेज बनाना है तो ऑब्वियस ही बात है वो HTML टैग से शुरू होगा। अगेन HTML टैग के बाद हम हेड टैग डालेंगे जिसके अंदर हमारे पास टाइटल टैग आएगा जिसको मैंने नाम दे दिया रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। टाइटल टैग बंद करा यहाँ पे, फर्दर हेड टैग ओपन था तो हेड टैग बंद करा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने शुरू करा बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर मैंने सिर्फ एक डिव बनाया और सपोज उसकी क्लास मैंने दे दी डिव और उसके अंदर मैंने कुछ भी टाइप कर लिया, सपोज ए टाइप कर लिया एंड देन डिव को बंद कर लिया। फर्दर बॉडी टैग जो ओपन था वो बंद करा, HTML टैग जो था मैंने उसको क्लोज करा। अब ये वाली जो डिव वाली क्लास है मैं इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देता हूं। सपोज मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट ना बना के, क्योंकि मैंने सिर्फ इसी पेज में काम करना है, तो मैं इंटरनल स्टाइल शीट ही दे देता हूं। यहां पे स्टाइल टैग मैंने शुरू करा, डिव क्लास में आए और इसको मैंने सपोज विड्थ दे दी 1300 पिक्सल 1300 एंड हाइट सपोज 300 पिक्सल दे दी। अगर आप लोगों को CSS में कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी CSS प्लेलिस्ट का भी अगर आप लोगों को CSS में कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी CSS प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से जाके CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो भी स्टडी कर सकते हैं। कैरिंग ऑन फर्दर, मैंने यहाँ पे विड्थ, हाइट और साथ में एक बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, सपोज ग्रे। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं, सपोज 30 पिक्सल। तो अब ये सारा कुछ मेरा मार्कअप जो है HTML पेज का एक तैयार हो चुका है और इसको मैं सेव कर लूंगा सपोज अपने डेस्कटॉप पे responsive.html के नाम से। ऑब्वियस सी बात है फाइल का नाम जो मर्जी दे सकते हैं, मैंने responsive.html दिया और इसको सेव करा। अब इस फाइल को क्लोज करके जब मैं रिस्पॉन्सिवली HTML फाइल रन करूंगा तो मेरे पास देखो एक डिव पूरा तैयार हो गया। अब ये वाला डिव जो है मेरे को डेस्कटॉप पे बहुत ही नीट एंड क्लीन जैसे बनाया था वैसे नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसी चीज को मैं मोबाइल व्यू पे देखना चाहूं तो उसके लिए मेरे को करना क्या होगा, आपको अपने ब्राउजर की विंडो पे जैसे
क्रोम हो गया या मोजिला हो गया, मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे क्रोम खोला हुआ है, तो मैं राइट क्लिक करके सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है इंस्पेक्ट का, यहां पे मैंने एक लेफ्ट क्लिक करा। जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक करा, मेरे को यहां पे साइड बार में एक अलग सी स्क्रीन दिख गई। कई बार साइड बार में ना आके आपको यहां पे बॉटम में भी दिख सकती है, या फिर हो सकता है आपके पास लेफ्ट में भी आ रही हो। उसको अगर आपने चेंज करना है तो ये 3 एरोज आपको दिख रही हैं, यहां से जैसा व्यू आपको चाहिए हो वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही मेरे पास ये वाला व्यू ओपन हुआ, आप देखेंगे कि आपके पास यहां पे रिस्पॉन्सिव लिखा हुआ आ रहा है। अगर बाय चांस की बात है कि अगर ये लिखा हुआ आपके पास ना आए, तो जो विंडो आपके पास यहां नीचे खुली है, इसमें आप सेकंड आइकन देखिएगा, कुछ मोबाइल की तरह यहां पे आ रहा होगा। अभी यहां पे ब्लू कलर में आ रहा है क्योंकि मेरे पास यहां पे ये एक्टिवेटेड है। अगर आपके पास एक्टिवेटेड नहीं है तो वो कुछ इस तरह से शो होगा, और आपको इसको क्लिक करके इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना है ताकि आपको यहां पे रिस्पॉन्सिव मोड ये शो कर सके। रिस्पॉन्सिव मोड पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे देखो आपके पास और सारे ऑप्शंस हैं कि आप इसको मोटो G4 मोबाइल पे देखना चाहते हैं तो उसका व्यू भी दिखा देगा। iPhone 5, iPhone 6, iPhone X, iPad, जैसा भी मोड आपको चाहिए वो आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप मोबाइल स्पेसिफिक नहीं देखना चाहते तो आपको यहां पर नोट करना, एक आपको ग्रे सी बार दिख रही है। ये ग्रे बार आपको क्यों दिख रही है? जब आप इसके ऊपर माउस लाओगे तो यहां पे देखो आपके पास शो आया मोबाइल S320 पिक्सल। कहने का मतलब मोबाइल स्मॉल स्क्रीन वाले जिनकी विड्थ जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 320 पिक्सल होगी। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि हमें पता है कि आजकल जो भी मोबाइल्स आ रहे हैं हमारे पास, उनकी जो स्क्रीन साइज है उसमें हल्का फुल्का फर्क जरूर होता है। तो आप चाहे तो 320 पिक्सल वाली पे देख लो, या फिर 375 वाली पे देख लो, या फिर 425 वाली पे देख लो, या फिर अपने अकॉर्डिंग जितनी भी सेट करना चाहो वो यहां पे आके आप सेट कर सकते हो। 426 करना है, 435 करना है, जितना भी करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग आके सेट कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है कि हमारे पास मोबाइल की मैक्सिमम विड्थ जो होती है वो होती है 480 पिक्सल। 480 पिक्सल से ज्यादा नहीं होती। तो चलिए आगे स्टडी करते हैं। मैं इसको राइट में डॉक कर लेता हूं। अब मेरे पास तो देखो जो डिव था इसकी विड्थ थी 1300 पिक्सल्स। तो 1300 पिक्सल अगर मेरे पास मोबाइल की विड्थ थी तो यहां पर तो विड्थ शो कर रहा है 436। बाकी का पोर्शन कहां गया? अब आप इसको देखो, ऐसे लेफ्ट में स्क्रॉल करोगे तो आपको बाकी का पोर्शन भी दिख जाएगा। आप चाहे तो इसको स्मॉल स्क्रीन पे देख लें, ये देखिए स्क्रॉल हो रहा है आपके पास। सिमिलरली अगर आप इसको 375 पिक्सल पे देखना है या आपने 425 पिक्सल पे देखना है, आपको स्क्रॉल करके ही देखना पड़ेगा क्योंकि 1300 पिक्सल की विड्थ ज्यादा है और आपके पास यहां पे ये चीज 320 पिक्सल में शो कर रहा है। तो अब अगर मैं इसको बाकी के पोर्शन को नीचे लाना चाहता हूं या फिर कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मेरे पास यहां पे देखो ये फॉन्ट साइज कितना छोटा नजर आ रहा है, ये मोबाइल पे तो बिल्कुल विजिबल ही नहीं है, या तो मेरे को जूम करके देखना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसी कोडिंग करी जाए कि ऑटोमेटिकली ये मेरे पास मोबाइल पर भी इजीली व्यूएबल हो। उस चीज के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी HTML कोडिंग के अंदर आना पड़ेगा और HTML कोडिंग के अंदर आके हमारे को हेड टैग के अंदर एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, चाहे तो वो टाइटल टैग के ऊपर कर लो, चाहे वो आप टाइटल टैग के नीचे कर लो। उस चीज को हम कहते हैं मेटा टैग। कौन सा मेटा टैग? मेटा व्यू पोर्ट। अब इसको लिखना कैसे है आपने बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग को एक्टिवेट करेगा।
इसको आपने लिखना कैसे है, उसके लिए आपको शुरू करना है एक मेटा टैग, साथ में उसके नेम लिखना है आपने व्यू पोर्ट। उसके बाद आपने कंटेंट लिखना है इसका, और कंटेंट में आपने क्या लिखना है, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। कहने का मतलब है जो आपकी विंडो है वो इक्विवेलेंट हो जाए डिवाइस विड्थ के, और इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0, यानी जूम कितना हो जाए 1.0 तक, यानी डिफॉल्ट तक। बस आपने जैसे ही ये चीज लिखी, आप समझो कि आपकी रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन एक्टिवेट होगी। अब एक्टिवेट तो हो गई, लेकिन इसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगी मीडिया क्वेरी। वो कैसे लिखनी है आपने, @media only screen, एंड उसके बाद ब्रैकेट शुरू, मैक्स विड्थ 480 पिक्सल, यानी 0 पिक्सल से लेकर अगर 480 पिक्सल तक के बीच में आपकी स्क्रीन है, तो आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा मैं करना चाहता हूं कि जो मेरी डिव वाली क्लास है उसकी विड्थ जो है वो 100% हो जाए, और साथ ही साथ उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सपोज रेड हो जाए। मेरे को ये दो चीजें चाहिए मोबाइल के ऊपर, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 480 पिक्सल, यानी 0 पिक्सल से लेकर अगर 480 पिक्सल तक के बीच में स्क्रीन शो हो रही है, तो आपकी जो डिव वाली क्लास है उसकी विड्थ हो जाए 100%, और सपोज जो डिव था उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड। अब इसको मैंने सेव करा, एंड जो मेरी फाइल थी वहां पे उसको मैंने जैसे रिफ्रेश करा, आप देखो ऑटोमेटिकली कोई स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा और बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। यहां पे आपके पास देखिए एक एरो आ रही है जिसको कहते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट। सिलेक्ट करा, आप इस डिव के ऊपर आए, आपने देखा कि इसकी विड्थ अब 1300 पिक्सल ना होके 100 पिक्सल हो गई है। साथ ही साथ बैकग्राउंड कलर ग्रे ना होके रेड हो गया। कहां तक, 480 पिक्सल तक। यहां पे कितना आ रहा है, 320 पिक्सल। अब अगर मैं 480 पिक्सल के देखो बाहर जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड कलर जो है ग्रे हो गया और विड्थ जो है 1300 एक्टिवेट हो गई। अगर मैं यहां पे करता हूं 479, जैसे ही मैंने एंटर मारा देखो ऑटोमेटिकली आपके पास 100% और बैकग्राउंड कलर रेड एक्टिवेट हो गया। साथ ही अगर मैं 479 और 480 के बाद आ जाऊंगा, यानी 481 भी आ गया, तो वो वहां से हट जाएगी। अब बात करते हैं टैबलेट की। ये तो होगी मोबाइल की बात। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये टैबलेट पे पिंक कलर हो जाए, तो आपको क्या करना है, अगेन एक मीडिया क्वेरी लगानी है, मीडिया ओनली स्क्रीन, एंड अब यहां पे आपको देखो मिन विड्थ भी लगानी पड़ेगी। मैंने कहा जी ऐसा क्यों, देखो मोबाइल के अंदर तुम्हारे पास ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, यानी 0 पिक्सल से, तो मैंने सीधा दे दी मैक्स विड्थ। लेकिन अब अगर टैबलेट की बात करूं तो टैबलेट कब स्टार्ट होगा मेरा, मैंने कहा टैबलेट स्टार्ट होगा मेरा 481 पिक्सल से, एंड मैक्स विड्थ कहां तक जाएगी इसकी, मैक्स विड्थ जो होती है टैबलेट की वो होती है 768 पिक्सल। अब यहां पे मैंने क्या कहा कि जो मेरा डिव टैग आ रहा है अगेन वो विड्थ 100% में हो और बैकग्राउंड कलर उसका हो जाए पिंक। तो अब इसको सेव करके आपने जैसे ही रिफ्रेश करा, यहां पे देखो पिंक कलर हो गया। क्यों, क्योंकि वो 481 के बाद गया है। कहां तक, 768 तक। अब 768 के बाद जैसे ही हम करेंगे
ये देखो ग्रे कलर हो गया। अब अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं 767, तो 767 अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑटो 767 करने पे ये टैबलेट मोड एक्टिवेटेड है। टैबलेट मोड एक्टिवेटेड है तो यानी बैकग्राउंड कलर आपके पास क्या रहेगा, पिंक। सिमिलरली मैक्सिमम जो था वो 768 था। 768 के बाद इमीडिएटली जैसे ही 769 आया, आपका जो है डेस्कटॉप मोड एक्टिवेट हो गया। आपका विड्थ होगी 1300 पिक्सल और ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रे। तो ये चीज हमारे पास थी रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन कि अगर आप मोबाइल पे अलग दिखाना चाहते हो तो आप मीडिया क्वेरीज के थ्रू कैसे दिखा सकते हो। टैबलेट पे दिखाना चाहते हो, देखो आपके सामने यहाँ पे मोबाइल लिखा हुआ है, अब जैसे यहाँ पे लाया टैबलेट लिखा हुआ आ गया। और उसके बाद अगर आपने लैपटॉप या ज़्यादा बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाना है तो वो आप विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग कैसे दिखा सकते हो, हमने आज ये चीज़ इस वीडियो में पढ़ी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस टाइम अहेड। बाय बाय फॉर नाउ।